क्या हुआ, आज फिर परेशान बैठा हुआ है? यार मैंने फ़ोन पे बताया था इमरजेंसी फ़ंड की रिक्वायरमेंट आ गई, और इमरजेंसी ऐसी है कि फ़ंड नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब क्या इमरजेंसी, अभी तो इतना अच्छा जॉब सोच कर है। वो एक अच्छी बात है कि जॉब स्विच हुआ है, सैलरी में भी चेंज मिला है, इंक्रीमेंट हुआ है, बट यार अब इस कंपनी से जब लीव कर रहा हूँ तो वहाँ पे FNF 3 महीने का है, FNF फुल एंड फाइनल? फुल एंड फाइनल। तो अब ये मान ले कि मेरी 3 महीने की सैलरी एक साथ आएगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। वो एक अच्छा लगता है यार, 3 महीने का पैसा एक साथ आ गया, बट 3 महीने कैसे निकालूं? मैंने अपने खर्चे तो फिर भी रहेंगे, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं वो चालू रहेंगे, जो मेरी EMIs हैं वो चालू रहेंगी, SIPs हैं वो चालू रहेंगी। तेरे पास इमरजेंसी फंड होगा ना? यार वो सब मैं छेड़ना नहीं चाहता, मतलब रिटर्न वगैरह अच्छा आ रहा है, जो मेरे इक्विटी वगैरह में पैसा डला हुआ है वो सब ठीक आ रहा है, तो मैं उसको क्यों छेड़ूं? इक्विटी इमरजेंसी के लिए? छोटी बच्ची हो क्या? हाँ, अगर कोई रिटर्न आ रहा है तो वो एक मतलब फंड है, उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इमरजेंसी में। नहीं, इक्विटीज को हम इमरजेंसी के लिए नहीं रखते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। तो सॉर्ट ऑफ कुछ ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग की बात कर रहा है। जैसे इसका बैकअप अलग से बनाना पड़ता है। यार ये तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं तो बस मतलब अपनी SIPs वगैरह कर रहा हूँ, और कुछ बैकअप तो नहीं बनाया कभी। कभी आपके एडवाइज़र ने, बैंकर ने नहीं बताया? ऐसे तो नहीं होता है। नहीं, ऐसा तो वो यार बैंकर की बात करो या किसी की बात करो, वो तो कोई ना कोई फंड वगैरह बताते रहते हैं कि इस फंड में कर लो या उस फंड में। इमरजेंसी फंड तो मैं तुमसे ही सुन रहा हूँ कि कोई बैकअप फंड या इमरजेंसी फंड वगैरह रखना है। अब ये ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मैंने तो नहीं फेस करी, बट कोरोना टाइम पे मेरे कॉलीग्स ने फेस करी थी, बिकॉज काफ़ी एम्प्लॉयज़ भी ले ऑफ हुए थे, सैलरी वगैरह भी लोगों की कम हो गई थी। तो उसके बाद मैंने सुना है, एक दो लोग बात कर रहे थे कि यार बैकअप फंड से थोड़ा बहुत बच गए, बट तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट अब प्रॉब्लम आई है तो मुझे लग रहा है कि ये है क्या। तो चल मैं तेरे को एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ इसको कहाँ रखना होता है और ये कितना रखना होता है। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ठीक है, चल अब एक एग्जांपल लेते हैं। तेरा महीने का खर्चा कितना है? उसमें से मान ले कि 50-60 हज़ार तो फिक्स है ही है। 60,000 एक फिक्स खर्चा है। हाँ, महीने ठीक है, तो जो भी इमरजेंसी फंड हम क्रिएट करते हैं, हम एक मिनिमम पैरामीटर लेते हैं कि कम से कम 6 महीने का एक बैकअप बनाया जाए। 6 महीने क्यों? मतलब कोई फॉर्मूला है, ऐसा कुछ है? फॉर्मूला नहीं, एक स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा। कि अगर मान ले कि जैसे कोरोना में जिनकी जॉब्स गई, एग्जांपल ले, कई लोगों को सालों तक, 1 साल तक भी जॉब नहीं मिला, सही बात है। या कई 4-5 महीने रहे। तो मिनिमम 6 महीने तो रखना ज़रूरी है, मैक्सिमम डिपेंड करता है। अच्छा, कि आप कितना सेव करना चाहते हैं। सेव करना चाहते हो। तो 60,000 एक्सपेंस है अपना। हाँ, 60,000 एक्सपेंस है। मैं मिनिमम 6 टाइम्स लेके चलूँ, 6 महीने का तो 3,60,000। हाँ, तो ये सोच सकते हैं कि शायद 6 महीने में सिचुएशन चेंज हो जाएगी, जब तक जॉब भी मिल जाएगी, और जैसे कि तेरे केस में FNF है, 3 महीने का वो हो जाएगा। ठीक है, अब ये फंड रखना कहाँ पर है? हाँ 360 छोटा अमाउंट नहीं है। ये कहाँ क्रिएट करना है? इसके अंदर जब भी ये फंड बनाया जाता है तो तुझे मेक श्योर करना है कि 2 पैरामीटर हमेशा फुलफिल हों जब भी इमरजेंसी फंड बनाया जाए। ओके। पहला, कि जहाँ पे भी तू फंड रख रहा है वो जल्दी से जल्दी तेरे पास अवेलेबल हो, जिसको हम लिक्विडिटी बोलते हैं। अच्छा, मतलब मैं जब चाहूँ तो इमीडिएटली मिल सके मुझे। जस्ट लाइक अ बैंक। हाँ, ठीक, अग्री। ठीक है। बिल्कुल। दूसरा, उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा हो। वो भी बैंक देता ही है, या इससे बेटर अपना मतलब अगर देखा जाए पोस्ट ऑफिस? अब मैं इसके हाँ आता हूँ। अब जैसे मैंने ये दोनों पैरामीटर्स कंपेयर करे, पोस्ट ऑफिस सेफ्टी देता है बट लिक्विडिटी अच्छा, इमीडिएटली नहीं मिल पाता उसमें। मिल पाता। ओके, ठीक है। और अपना ये मतलब स्टॉक्स वगैरह भी तो कर सकते हैं, उसमें अपना लिक्विडिटी वगैरह है, सब कुछ है। और सेफ्टी, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ये किस में मिल पाएंगी? जैसे कि मैं बाइफरकेट कर देता हूँ इस अमाउंट को। ठीक है। मान ले तेरे पास आज 360 है, ठीक है, 60,000 रुपया उसको अपने एक बैंक में रख दे। 60,000 रुपये को बैंक में? ठीक है, इतना तो रखना चाहिए, चलो रख दिया। ठीक है, मतलब 60 रख दिया, पर तो पूरा अमाउंट इसी में रख दूं अगर 360 बैंक में? यूजली तूने नोटिस किया होगा, खैर मैंने इतना देर साथ नोटिस किया है कि तू खर्चता बहुत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
हाँ ये बिल्कुल सही है, जब बैंक में पैसे होते हैं तो खर्चे जाते हैं, मतलब हाँ डाइनिंग डाइनिंग। और अब तो अपनी दिवाली वगैरह सेल आ रही है तो कुछ प्लान भी कर रखे हैं गैजेट्स तो गैजेट वगैरह में भी खर्चा हो जाता है। हाँ दिखता है तो खत्म हो जाता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो इसीलिए 60,000 सिर्फ बैंक में रख, अच्छा एक बहुत ही मिनिमम। मिनिमम अमाउंट, ताकि ये 1 महीने का खर्चा। ठीक है, अग्रीड। बाकी जो अब जो बचा हुआ अमाउंट है उसको आधा आधा डिवाइड कर ले, या आधे से भी थोड़ा प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा। ठीक है। जो बचा हुआ 2 लाख है, अच्छा। उस अमाउंट को हाँ। एफडीज में डाल दे। और कौन सी एफडीज? बैंक। पर ये कॉर्पोरेट एफडी वगैरह ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट देती? इंटरेस्ट देती है, बट इसमें लॉक इन रहता है पहले 3 महीने, और कंपेरेबल टू बैंक्स ये थोड़ा रिस्की होती है। और मैंने पहले ही बताया था, सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी है। सेफ्टी भी और लिक्विडिटी भी, अगर 3 महीने लॉक इन भी हो गया तो तेरे एफएनएफ भी नहीं निकल पाया। सही बात है। पर तो ठीक है, तो बचा हुआ फिर 1 लाख, या तो 1 लाख भी इसी में डाल देता हूँ। नहीं, 1 लाख डालना है अगर तुझे, तो तुझे याद होगा मैंने एक बार तेरे 1 महीने के लिए एक इन्वेस्टमेंट करवाई थी लिक्विड फंड्स में। लिक्विड फंड, हाँ 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 हाँ। उस पैसे को उस लिक्विड फंड्स में डाल। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुझे शायद याद होगा कि तुझे 1 महीने में छोटा छोटा अमाउंट निकालना भी पड़ रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। हाँ, कभी 5,000 10,000 निकाल लिया तो इमीडिएटली लाइक बैंक अकाउंट उसमें निकाल सकते 1 दिन के बाद तेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहे थे। पर यार ये बैंक, मतलब मेरा बैंक कितना देता है मुझे? 3-3.5%। एफडी आज की डेट में चलो मान लो थोड़ी सी बेटर भी हो गई, बट 5-5.5। लिक्विड फंड भी लगभग 4, 4.5, 3.5 यही देगा। रिटर्न नहीं है इनमें किसी में भी उस अगेन इन्वेस्टमेंट पे। ये पैसा रिटर्न के लिए नहीं है। अरे हाँ भाई हाँ। ये एक बैकअप फंड है, या ये एक कॉर्पस है जो बुरे वक्त के लिए काम निकाला जा रहा है। तो इसमें हमें कुछ भी मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है, वो हमारे लिए एक तरीके से फायदा है। फायदा है। तो इसमें सोचे ना कि यार कितना हो गया। हाँ, जैसे कि हमने सुना होगा कई पेरेंट्स कहते हैं, या दादा दादी लोग, कि ये लो 1 लाख रुपया तिजोरी में रख लो बुरे वक्त के लिए। काश ऐसे हो। ठीक है, बुरे वक्त के लिए वो 1 लाख तो रख लिया, बट वो 1 लाख अलमारी में पड़ा हुआ कुछ बड़ा नहीं। कम से कम इन 3 जगह पे पैसा पड़ा हुआ कुछ बढ़ेगा तो सही। कुछ बढ़ेगा तो सही। तो इसीलिए इस पैसे का क्रिएशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। नहीं सही बात है। ये तो मेरा एफएनएफ का केस था, पर ऐसे खुदा ना खास्ता किसी का कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाए, कुछ आ जाए, तो प्रॉब्लम तो आ ही जाती है। तो ये सही बताया है कि भाई एक इमरजेंसी फंड रख सकते हैं हम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यार अभी के लिए तो बस इमरजेंसी रह गई, फंड नहीं है। पर मैं अभी किसी तरह मैनेज करूंगा, बट इस चीज़ को एज सुन एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट करता हूँ। और कोशिश करियो इस केस में क्रेडिट कार्ड इन चीज़ों पे लोन मत लियो, या पर्सनल लोन, क्योंकि वहीं इंटरेस्ट उठाएगा। ठीक है। तो देखा आपने कैसे मैं फंस गया सिचुएशन में, बट आप लोग प्लीज़ इससे बाहर निकलिएगा। एक इमरजेंसी फंड अपना तैयार करिए, आज से ही शुरू कर दीजिए एक इमरजेंसी फंड बनाना। सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। वो 3 सोर्सेज आपने क्या बताया जहां पे हम रख सकते हैं? बैंक अकाउंट, एफडीज, म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड। एफडीज में भी बैंक एफडीज, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स में एक लिक्विड फंड्स होते हैं, ठीक है, ओवरनाइट फंड्स होते हैं, आप इसमें अपना पैसा रख सकते हैं। थैंक यू। सो अब आप लोग अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, एंड अगर इस वीडियो से रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए, उनको बहुत हेल्प होगी उनकी फाइनेंशियल जर्नी में। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।